आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे थे, जिसके ऊपर हमने जो है काफ़ी प्रोग्राम्स हमने बनाए थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डायनेमिक मेथड डिस्पैच जो है उसको भी देख लिया था। आज हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को ही मज़ीद जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे और एक सिनारियो देखेंगे और उस सिनारियो के ऊपर जो है हम अपना जावा का प्रोग्राम लिखने लिखने की कोशिश करेंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह आज जो है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जंप करेंगे और इस वीडियो के साथ ही आप लोगों के वीक 2 का लेक्चर नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस एरिया के अंदर ड्यूरिंग द वीडियो आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ जाएगा। आप जस्ट उसको क्लिक कर लें तो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब हो जाएंगे। सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा कि आप लोगों को जो भी फ्यूचर में वीडियो इसमें मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ और उस स्लाइड के अंदर एक सिनारियो है। इस सिनारियो को जो है हम क्या करेंगे, इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो है ये एक क्लास है, एम्प्लॉय की क्लास। ठीक है, और एम्प्लॉय की क्लास की यहाँ पे एक दो तीन इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं। एक का नाम है सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है, एक है कमीशन एम्प्लॉय, एक है आवरली एम्प्लॉय, और फिर जो कमीशन एम्प्लॉय है उसकी फर्दर आगे एक चाइल्ड क्लास है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय। ठीक है, जो एम्प्लॉय की क्लास है ये पेरेंट क्लास है और ये एक जनरलाइज्ड और जनरल क्लास है। ठीक है, आपकी सैलरीड जो एम्प्लॉय की क्लास है, आपकी कमीशन एम्प्लॉय की क्लास है, आपकी आवरली एम्प्लॉय की क्लास है, ये स्पेशल क्लासेस हैं। और फिर आपकी ये जो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है, ये इन तीनों चाइल्ड क्लासेस से भी मजीद स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स हैं। ठीक है, और एम्प्लॉय की क्लास के अंदर कम फीचर्स हैं। तो इसलिए आपकी एम्प्लॉय की क्लास जो है वो इंतहाई एक जनरल सी क्लास है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी एम्प्लॉय की क्लास है, ठीक है, उसके अंदर ना एक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर लिखा हुआ है। ये 1 2 3 तीन वेरिएबल्स हैं, लेकिन मैं इस सोशल सिक्योरिटी नंबर एसएसएन वाले वेरिएबल को क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इससे हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप जस्ट कंसिडर कर लें कि ये जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ठीक है, दिस डजंट एग्जिस्ट। ठीक है जी। और आपकी जो एम्प्लॉय की जो क्लास है, एम्प्लॉय की जो 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 आपकी टॉप मोस्ट हायरार्की के अंदर जो क्लास है, एम्प्लॉय की क्लास, उसके अंदर दो डेटा मेंबर्स हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, दैट्स इट। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसकी एम्प्लॉय की क्लास की जो चाइल्ड क्लासेस है, जिसमें आपकी एक आ जाती है सैलरीड एम्प्लॉय। तो सैलरीड एम्प्लॉय जो है वो चूंकि इनहेरिट कर रहा है एम्प्लॉय की क्लास को, लिहाजा सैलरीड एम्प्लॉय के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम का जो डेटा मेंबर होगा वो ये क्या कर लेगा, इनहेरिट कर लेगा। और सोशल सिक्योरिटी नंबर को मैं यहां से कट कर रहा हूं, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसमें फिर इसका अपना स्पेशल एक डेटा मेंबर है वीकली सैलरी के नाम से, जिसमें वीकली सैलरी की इंफॉर्मेशन, उसका डेटा हम इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से एक आपका है आवरली एम्प्लॉय, यानी कि जिसको वेजेस या जिसको सैलरी मिलती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स ही हैज वर्कड। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसने अपने पेरेंट क्लास एम्प्लॉय क्लास से इनहेरिट किया हुआ है और इसके अंदर इसके खुद के कुछ डेटा मेंबर्स हैं एक्स्ट्रा। एक का नाम है जो जो एक डेटा मेंबर है वेज, जिसके अंदर जो है आपके इसके अंदर आपकी जो आवरली जो आपके जो रेट है कि पर आवर आपको कितना पे करना चाहिए, वो वेजेस, ठीक है, उसकी डिटेल इसमें स्टोर होगी।
और आवर्स एक वेरिएबल होगा डेटा मेंबर इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, जिसमें इस बंदे ने जितने आवर्स काम किए हैं उसकी डिटेल इसमें स्टोर होगी। फिर आते हैं कमीशन एम्प्लॉय। आपका ये जो कमीशन एम्प्लॉय है, ये आपका तीसरा जो है एम्प्लॉय क्लास की चाइल्ड क्लास है। सैलरी को डिस्कस कर लिया, आवरली को डिस्कस कर लिया, अब कमीशन एम्प्लॉय। ठीक है, तो कमीशन एम्प्लॉय जो है सेम उसी तरीके से जैसे बाकी आपकी जो चाइल्ड क्लासेस थी एम्प्लॉय क्लास की, उसके अंदर ये सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो मैं खुद काट रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रोग्राम जो है ना वो अभी हम देखेंगे काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि इसमें कोई इशू नहीं है, जस्ट एक नंबर इसमें पुट करना है। ओके, कमीशन एम्प्लॉय, इसके अंदर भी इसके दो डेटा मेंबर्स, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये तो जो एम्प्लॉय की क्लास है उससे इसको क्या हुए, इनहेरिट हुए। फिर इसके बाद जो है ना कमीशन एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए होगा इसका कमीशन रेट और इसका टोटल ग्रॉस सेल्स, कि इसने कितनी सेल्स की हैं, उन सेल्स के ऊपर इसको कमीशन बेस्ड इसकी बेसिकली सैलरी है। तो उसके लिए इसकी सैलरी कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू नो कि भाई इसने कितनी सेल्स की है, यानी कि 1,000 रुपए की सेल की है, 50,000 की सेल की है, 1 लाख की सेल की है, वट एवर, और इसका कमीशन रेट। ठीक है, कमीशन रेट यानी कि परसेंटेजेस के अंदर हम इनपुट करेंगे, और इसकी जो चलें अर्निंग को हम जो है वो थोड़ी देर बाद देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद ये बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय जो है, ये बेसिकली इस कमीशन एम्प्लॉय का फर्दर जो है इसकी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो आपकी कमीशन एम्प्लॉय के अंदर जो कुछ मतलब जो जो डेटा मेंबर्स इसके अंदर पड़े हुए हैं वो सारे इसको इनहेरिट हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एंड द सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको काट रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये मैं कहता हूँ कि इसको ज्यूम कर लें कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर ग्रॉस सेल्स, ठीक है, ये इसको इसकी पेरेंट क्लास से मिला। कमीशन रेट, ठीक है, ये भी इसको इसकी पेरेंट क्लास से मिला। और फिर इसके अलावा ना इसको बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय को ना कमीशन के अलावा इसको इसकी कोई बेसिक इसकी एक सैलरी भी है जो कि इसको मिलती है। ठीक है, तो इसकी बेसिक सैलरी प्लस इसका ये ग्रॉस सेल्स और इसका कमीशन रेट, वो इसकी सैलरी बनेगी। ठीक है, तो आपका ये जो अर्निंग्स, हमारे पास एक मेथड होगा सैलरी या कैलकुलेट सैलरी या गेट अर्निंग्स। ठीक है, इस तरह का हम एक मेथड बना लेंगे। तो चूंकि एम्प्लॉय की क्लास बहुत ही एक हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा एक जनरलाइज्ड क्लास है, लिहाजा हम इसके अंदर ये जो मेथड होगा ना इसको हम एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर लेंगे। इस मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय किस किस्म का एम्प्लॉय है, वो सैलरीड एम्प्लॉय है, वो आवरली एम्प्लॉय है, वो कमीशन एम्प्लॉय है, वो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है, इसका तो हमें नहीं पता। तो लिहाजा उसकी अर्निंग्स, उसकी सैलरी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे जो सैलरीड एम्प्लॉय है, ठीक है, इसको सैलरी मिलती है वीकली बेसिस के ऊपर। तो इसकी जो वीकली सैलरी वेरिएबल की वैल्यू होगी, आपका ये अर्निंग्स का जो मेथड हम बनाएंगे जो कि इसकी सैलरी कैलकुलेट करेगा, वो यही वीकली सैलरी वेरिएबल को रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद ये आवरली एम्प्लॉय है, आवरली एम्प्लॉय को आवर्स की बेस पे जो है वो सैलरी मिलती है, जितने इसने आवर्स काम किए और जो इसका रेट है आवरली रेट, उसको हम आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें इसकी अर्निंग्स मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक लॉजिक यहाँ पे लगा कि यार अगर ना उसकी आवर्स जो है ना वो अगर 40 या 40 से कम है, तो फिर तो वेज यानी कि उसका जो रेट बनता है आवरली रेट 5 रुपए है, 10 रुपए है, 1,000 रुपए है, उसको नंबर ऑफ आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वरना अगर आवर्स की वैल्यू 40 से ज्यादा है, ठीक है, यानी कि वो 40 आवर्स से ज्यादा काम कर रहा है एक वीक के अंदर या एक मंथ के अंदर, तो फिर उसको ना कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी मिलेंगे कि 40 यानी कि जो उसके नंबर ऑफ आवर्स हैं वो उसके वेज रेट के साथ मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस होगा, और जितने भी वो आवर्स काम कर रहा है, वो 60 कर रहा है, 70 कर रहा है, 80 कर रहा है, उसमें से ना शुरू के जो 40 जो उसके आवर्स हैं जो कि ऑलरेडी हमने वेज के साथ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, वो हम माइनस कर देंगे उसमें से, और जो रिमेनिंग आपका बच जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके ओरिजिनल वेज रेट के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ। ठीक है, तो यानी कि उसकी ओरिजिनल सैलरी, ठीक है, प्लस उसकी ओरिजिनल सैलरी में से जो जो उसकी ओरिजिनल आवर्स हैं उसमें से हम 40 माइनस कर देंगे, और उस रिमेनिंग आवर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके वेज रेट के साथ, और उसको हम फर्दर आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.5 के साथ। ठीक है, सिनारियो ये है यार कि अगर एक बंदा जो है 40 आवर्स या उससे कम काम करता है ना, तो उसकी ये सैलरी बनती है, उसकी वेज रेट यानी कि 5 रुपए घंटा है, 10 रुपए घंटा है, 200 रुपए घंटा है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स ही हैज वर्कड,
तो ये सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर वो 40 घंटों से ज़्यादा काम कर रहा है तो शुरू के जो 40 घंटे हैं उसको तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके वेज रेट के साथ, लेकिन उसको फिर फर्दर हम ऐड करेंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग जो 40 आवर्स हैं उसके सॉरी जो रिमेनिंग उसके आवर्स बच जाते हैं शुरू के 40 आवर्स निकाल के हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके वेज रेट के साथ, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 1.5 के साथ के 40 से ज्यादा अगर वो आवर्स काम कर रहा है तो शुरू के जो 40 आवर्स हैं उसको नॉर्मल वेज रेट, उसका जो नॉर्मल रेट है वो लगेगा, प्लस उसके अलावा जो रिमेनिंग जो उसके आवर्स हैं 40 आवर्स निकाल के, तो उसमें जो है वो उसका जो रेट होगा वो तकरीबन वेज रेट उसका 1.5 गुना बढ़ जाएगा, 1.5 से हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इसी तरीके से आपके पास ये कमीशन एम्प्लॉय है जो कि सिर्फ कमीशन के ऊपर काम करता है। ग्रॉस सेल्स की वैल्यू हमें चाहिए, कमीशन रेट की वैल्यू हमें चाहिए कि यार उसको कितना परसेंटेज आप दोगे। 50,000 रुपए की उसने आइटम्स लेट सपोज उसने सेल की हैं तो ग्रॉस सेल के अंदर 50,000 चला जाएगा। कमीशन रेट उसका जो है हम ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग दिस ऑब्जेक्ट हम उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर भी पास कर सकते हैं, और हम इसके लिए जो है सेटर मेथड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कमीशन रेट जो है, कमीशन की वैल्यू जो होगी वो 0 और 1 के दरमियान में होगी, यानी कि 0.5 का मतलब है 50%, ठीक है। 0.25 का मतलब है 25%, 0.15 का मतलब है 15%। तो इसका जो कमीशन रेट होगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी ग्रॉस सेल्स के साथ, और ये इसकी अर्निंग्स बनेंगी, ये इसकी अर्निंग्स होंगी कमीशन एम्प्लॉय की। और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय को जो है वो कमीशन उसका रेट होगा, उसकी जो ग्रॉस सेल्स होंगी उसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा, और प्लस उसकी कुछ बेसिक सैलरी भी होगी, यानी कि कमीशन के अलावा उसको कुछ बेसिक सैलरी भी मिलेगी पर मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसकी जो मुख्तलिफ आपकी जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो सैलरीज है ना वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट अपने प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। नेटबीन्स मैंने ओपन किया है, यहाँ पे मैं फाइल मेन्यू पे जाऊँगा और न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे जावा, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। यहाँ पे मैं कहता हूँ यार प्रोजेक्ट का नाम एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी। मुझे फिलहाल मेन क्लास नहीं चाहिए, क्योंकि मैं स्टार्ट के अंदर मेरी ये जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 ये 5 क्लासेस हैं, इन 5 क्लासेस को मैं पहले लिख दूं, फिर उसके बाद मैं आखिर में मेन क्लास भी बनाऊंगा, और मेन क्लास के बगैर तो आपका प्रोग्राम वैसे भी रन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल अनचेक कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ फिनिश। तो स्टार्ट में आपके प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म का कोई भी क्लास एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं ज़रा इनको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। ये एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी है, इसमें सोर्स पैकेजेस हैं, इसमें डिफॉल्ट पैकेज पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, और मुझे चूंकि जावा की एक क्लास चाहिए तो मैं जावा क्लास एंटर कर देता हूँ। क्लास का नाम रखते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। और एम्प्लॉय की क्लास जो है ये तमाम क्लासेस की जो अभी हायरार्की हमने डिस्कस की है इसके अंदर तमाम क्लासेस की ये पेरेंट क्लास है, ठीक है। पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, और इसके अंदर जो है वो 2 डेटा मेंबर्स हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग लास्ट नेम, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग का एस जो है वो कैपिटल होगा, ये इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। और इसमें ना एक मेथड होगा पब्लिक गेट सैलरी, ठीक है। और इस मेथड को मैं क्या डिक्लेयर करूंगा, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करूंगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, वो मेथड्स होते हैं जिनको कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एम्प्लॉय क्लास की चाइल्ड क्लासेस के पास होगी। जैसे ही मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया है, ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप, हाँ ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप यहाँ पे शो करनी है तो एक सेकेंड, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, इसके बाद इसकी रिटर्न टाइप शो करते हैं कि यार ये ना डबल टाइप की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। ये एरर आ रहा था यहाँ पे। 12 एम्प्लॉय क्लास में ये एरर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एम्प्लॉय क्लास के अंदर आपका जो है वो एक मेथड जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, लिहाजा आपकी जो क्लास होगी ये भी एब्स्ट्रैक्ट आप उसको डिफाइन करोगे, ठीक हो गया जी। तो आपकी एम्प्लॉय की क्लास कंप्लीट हो गई है। गेट सैलरी का मेथड तो है, लेकिन गेट सैलरी का मेथड जो है वो चाइल्ड क्लासेस उसको क्या करेंगी, डिफाइन करेंगी। तो मैं इसको प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट्स विंडो में। डिफॉल्ट पैकेज के ऊपर मैं फिर से राइट क्लिक करूंगा, न्यू का ऑप्शन, और यहाँ पे जावा की
क्लास ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्लास देख लेता हूं मैं यहां से, सैलरीड एम्प्लॉय। ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉय। तो यहां पे मैं क्लास को नाम दे देता हूं सैलरीड सैलरीड एम्प्लॉय। ठीक है, इसको फिनिश कर देते हैं और यहाँ पे जो भी कमेंट्स लिखे हैं इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब ये खुद ब खुद तो इसकी चाइल्ड क्लास नहीं बन सकती ना, सैलरीड एम्प्लॉय क्लास जो है एम्प्लॉय क्लास की। तो इसलिए यहाँ पे आपको कीवर्ड यूज करना है एक्सटेंड्स, और आगे आप लिखोगे अपनी पेरेंट क्लास का नाम। ठीक है, पेरेंट क्लास का आपने नाम लिखा। ये एरर बेसिकली इसलिए दे रहा है कि आपकी जो एम्प्लॉय जो कि पेरेंट क्लास है उसमें एक मेथड जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। आपने अभी तक इस मेथड को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। या तो ये कह रहा है कि यार दो 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 में से कोई एक काम कर लो, या तो पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद जो गेट सैलरी का मेथड है ना उसको ना डिफाइन कर लो, उसको बॉडी प्रोवाइड कर दो, उसके अंदर कोड लिख दो। या अगर वो नहीं कर सकते तो फिर ये जो सैलरीड एम्प्लॉय वाली जो क्लास है ना इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दो, एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे डिफाइन कर दो। ठीक है, तो मैं तो इसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन नहीं कर रहा, मैं तो इसके अंदर जो गेट सैलरी का मेथड होगा वो मैं इसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके क्या क्या डेटा मेंबर्स इसमें होने चाहिए। सैलरीड एम्प्लॉय है, ठीक है, इसके अंदर सैलरीड एम्प्लॉय में फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये तो इसको इसके ये जो पेरेंट क्लास है इससे इसको मिल जाएगी। और इसको जो है जस्ट एक डेटा मेंबर हमने बनाना है वीकली सैलरी के नाम से। ठीक है, डेटा मेंबर हमने एक बनाना है वीकली सैलरी के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर इस बंदे की जो वीकली सैलरी होगी वो इसके अंदर हम ताकि स्टोर कर सकें। ठीक है, वैसे इसका नाम गलत है, इस क्लास का नाम सैलरीड एम्प्लॉय अगर रखा हुआ है तो फिर इसमें यहाँ पे जो है डेटा मेंबर जो है ना वो होना चाहिए, इसकी सैलरी होनी चाहिए, जस्ट सैलरी। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको वीकली सैलरी की बजाय सैलरी यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, तो प्राइवेट डेटा मेंबर है, डबल उसकी डेटा टाइप है और उसका नाम जो है वो सैलरी है। और फिर इसी तरीके से एम्प्लॉय की क्लास में ये जो गेट सैलरी का जो मेथड है मैं इसको क्या कर लेता हूँ यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, पब्लिक डबल इसकी रिटर्न टाइप है और मेथड का नाम है गेट सैलरी। ठीक है, और गेट सैलरी क्या करेगा, रिटर्न करेगा जो भी सैलरी वेरिएबल की वैल्यू होगी ना उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, एक काम हम और करते हैं एम्प्लॉय क्लास के अंदर कि हम इसका ना एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉय, इसको हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, स्ट्रिंग एफ, स्ट्रिंग एल। ये जो इसको वेरिएबल एफ के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो फर्स्ट नेम में डाल के स्टोर कर देगा, और लास्ट नेम वाला जो डेटा मेंबर है उसके अंदर वेरिएबल एल को जो वैल्यू रिसीव हुई होगी वो इसके अंदर ले जाके स्टोर कर देगा। ठीक है, ये इसका काम है। अच्छा जी, फिर अगर हम यहाँ पे आ जाएं इस पावर पॉइंट स्लाइड में तो इसमें ना टू स्ट्रिंग का एक मेथड भी है। ठीक है, एम्प्लॉय का जो टू स्ट्रिंग मेथड है ना वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखाएगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने तो इसको कहा है कि ये है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिस्प्ले करेगा, रिटर्न कर लेगा। सैलरीड एम्प्लॉय के केस में ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसकी जो सैलरी की वैल्यू है ना वो रिटर्न करके देगा। आवरली एम्प्लॉय के केस में वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसकी वेज रेट क्या है, उसके नंबर ऑफ आवर्स कितने उसने काम किए हैं वो रिटर्न करके देगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एम्प्लॉय की क्लास के अंदर एक मेथड बनाते हैं जिसकी रिटर्न टाइप होगी स्ट्रिंग, और उस मेथड का नाम है टू स्ट्रिंग। और ये टू स्ट्रिंग का मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, और इसके साथ मैं कॉन्केटिनेट कर लेता हूँ फर्स्ट नेम जो वेरिएबल है। ठीक है, और फर्दर इसको मैं कॉन्केटिनेट कर लेता हूँ बैकस्लैश n लगा लेते हैं ताकि न्यू लाइन के ऊपर लिखा हुआ नजर आए। लास्ट नेम, ठीक है, इज इक्वल टू, और इसको फर्दर कॉन्केटिनेट कर लेते हैं लास्ट नेम वाला जो वेरिएबल है उसके साथ। तो ये जब एम्प्लॉय क्लास का जब टू स्ट्रिंग मेथड चलेगा, और टू स्ट्रिंग मेथड के ऊपर हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि टू स्ट्रिंग मेथड की रिटर्न टाइप जो होती है वो स्ट्रिंग होती है। और ये जब भी टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करेगा एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट तो उसको रिटर्न होगा फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉय
क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो फर्स्ट नेम वेरिएबल डेटा मेंबर उसकी जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले करेगा, और लास्ट नेम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, अब चलते हैं सैलरीड एम्प्लॉय के अंदर। सैलरीड एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पे ये एरर दे रहा है, मैं देखता हूँ क्या एरर है। ओके, ठीक है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर बनाया ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, पब्लिक सैलरीड एम्प्लॉय, और इसको ना मैं पास करूंगा, जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो मैं इसको पास करूंगा स्ट्रिंग फर्स्ट नेम के लिए, स्ट्रिंग लास्ट नेम के लिए एक वेरिएबल, और डबल टाइप का एक वेरिएबल जो कि उसकी सैलरी की वैल्यू स्टोर करेगा। और ये जो सैलरीड एम्प्लॉय है इसका, इसमें फिर कोई एरर आ रहा है। ओके, लेट मी चेक दिस एंड देन आई विल गेट बैक। ठीक है, मैं इस वीडियो को जरा पॉज कर लेता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके जी, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसका जब हम कोड हम कंप्लीट लिख लेंगे, सैलरीड एम्प्लॉय जो कंस्ट्रक्टर है इसका, तो ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगा। अब ये जो है आपका पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर है, तो जो चाइल्ड क्लास होती है वो पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर, अपने पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले कॉल करती है पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, अपने पेरेंट क्लास के पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करती है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सुपर का कीवर्ड है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो इनहेरिटेंस की पहली क्लास थी हमने उसके अंदर ये डिस्कस किया था कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ना, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, वो आपके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को खुद ब खुद कॉल करेगा। वो आपके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को खुद कॉल करेगा, आपको कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द चाइल्ड क्लास सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है, ये आपकी सैलरीड एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय क्लास के पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा अपने पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले। ठीक है, ताकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू भिजवाई जाए। ठीक है, और इसके बाद जो है वो तीसरा इसके अंदर जो एक्स्ट्रा इसके अंदर जो डेटा मेंबर है वो बेसिकली है सैलरी वाला। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सैलरी इज इक्वल टू, और ये जो आपका तीसरा आर्ग्यूमेंट है ना, ये तीसरा आर्ग्यूमेंट एस, ठीक है, मैं लिख देता हूँ सैलरी इज इक्वल टू एस। ठीक है, तो आपका ये पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरीके से इसमें टू स्ट्रिंग का मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग इसकी रिटर्न टाइप है, टू स्ट्रिंग इस मेथड का नाम है, और इसमें सबसे पहले हम कॉल करते हैं इसके जो पेरेंट क्लास है उसका टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, और इसके बाद जो है हम कॉल करने के बाद इसकी वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में, स्ट्रिंग एन इज इक्वल टू सुपर डॉट टू स्ट्रिंग। वो तो रिटर्न कर देगा आपको, ये जो पेरेंट क्लास है इसकी, वो तो रिटर्न कर देगा आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, और तीसरा इसमें डेटा मेंबर है सैलरी का, तो उसकी वैल्यू भी हमने शो करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, जो स्ट्रिंग एन में जो कुछ आया है उसको रिटर्न कर दो, और उसको कॉन्केटिनेट कर दो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू इस स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, और इसको फर्दर आगे कॉन्केटिनेट कर दो सैलरी जो वेरिएबल है उसके साथ। ओके, बैकस्लैश एन लगाना भूल गया। ठीक है, सिली मिस्टेक ऑन माय पार्ट। ओके जी, तो ये जो आपकी क्लास है सैलरीड एम्प्लॉय, यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये सैलरीड एम्प्लॉय ये कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं कमीशन एम्प्लॉय को बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं कि कमीशन एम्प्लॉय जो है उसके अंदर क्या क्या डेटा मेंबर्स होंगे। ये कमीशन एम्प्लॉय है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसको तो मिल जाएगा उसकी पेरेंट क्लास से। ठीक है, एसएसएन है नहीं। एक वेरिएबल इसमें डेटा मेंबर होगा ग्रॉस सेल्स का, और एक होगा कमीशन रेट। ठीक है, ग्रॉस सेल्स एंड कमीशन रेट। तो चलते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर और डिफॉल्ट पैकेज पे करते हैं राइट क्लिक, अगेन उसी तरीके से न्यू और जावा क्लास ऐड करते हैं, और इस एम्प्लॉय का नाम है कमीशन एम्प्लॉय। इसको मैं कर देता हूँ फिनिश, और यहाँ पे जो कोड लिखा है इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, और पब्लिक क्लास कमीशन एम्प्लॉय एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लास की ये क्या है, चाइल्ड क्लास है। ठीक है, ओके, इसके अंदर ना इसके खुद के दो डेटा मेंबर्स हैं,
डबल, हम लिख देते हैं रेट, ठीक है, मींस के कमीशन रेट, ठीक है, और ये डेटा मेंबर जो है इसको मैं प्राइवेट डिक्लेयर कर लेता हूँ। फिर इसी तरीके से प्राइवेट डबल सेल्स, किसने सेल्स कितनी की हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक कमीशन एम्प्लॉय, ठीक है, इसको हम पास करेंगे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल एफ, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल एल, डबल टाइप का एक वेरिएबल आर, और डबल टाइप का एक वेरिएबल एस, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सबसे पहले अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करेगा पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर को, अपने पेरेंट क्लास के पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर को, और उसको एफ और एल की वैल्यू जो है वो भिजवा देगा। फिर उसके बाद इसके अपने जो दो डेटा मेंबर्स हैं, ये जो लाइन नंबर 3 और 4 के ऊपर डिक्लेयर्ड हैं, ठीक है, उसको इनिशियलाइज कर देगा रेट इज इक्वल टू आर इस वेरिएबल से, ठीक है, आर वेरिएबल से, और जो सेल्स का वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर लेगा एस के साथ, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो सैलरीड एम्प्लॉय है, ये ठीक है, आई थॉट कि मैंने यहाँ पे इसके अंदर गेट सैलरी का जो मेथड है ना वो नहीं लिखा, ठीक है, जो कि मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, गेट सैलरी का जो मेथड है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे लाके ना मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं जी, अब हम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं कमीशन एम्प्लॉय की। कमीशन एम्प्लॉय जो है कमीशन एम्प्लॉय जो है उसका एक कमीशन रेट होगा और उसकी सेल्स की वैल्यूज होंगी, जो कि एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमने इसके कंस्ट्रक्टर को, इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ऑलरेडी हमने पास कर दिए हैं, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसके लिए कमीशन रेट को गेट करने के लिए और सेल्स की वैल्यू को गेट करने के लिए आप मेंबर फंक्शंस भी बना सकते हैं, गेटर फंक्शंस भी बना सकते हैं, जो कि आपको रेट की वैल्यू और सेल्स की वैल्यू क्या कर लें, रिटर्न कर लें, ठीक है। और इसकी वैल्यू सेट करने के लिए भी आप मेंबर फंक्शंस बना सकते हैं, सेट सेल्स एंड सेट रेट। तो यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ कि दो मेंबर फंक्शंस बना लेता हूँ, ठीक है, पब्लिक, इसकी रिटर्न टाइप है डबल, और इसका नाम मैं रख देता हूँ गेट सेल्स, ठीक है। ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, इसमें इस आपके इस क्लास का जो सेल्स वेरिएबल है, जो डेटा मेंबर है, उसकी वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से पब्लिक डबल गेट रेट नाम का मैंने फंक्शन बनाया है, और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा जो भी रेट की वैल्यू है ना आपके इस क्लास के डेटा मेंबर में, रेट वेरिएबल की, रेट डेटा मेंबर की, वो ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब आते हैं सैलरी की तरफ। देखें सैलरी इस बंदे की क्या होगी, सैलरी इस बंदे की ये होगी कि यार जो इसकी सेल्स हैं और जो इसका कमीशन रेट है उसको आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास इसकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो रिटर्न में हम लिख देते हैं यार किस तरह करो कि गेट सेल्स, यानी कि सेल्स की वैल्यू को गेट करो, उसको मल्टीप्लाई करो, और गेट रेट का जो मेंबर फंक्शन है उसको कॉल कर लो। तो गेट सेल्स आपको सेल्स की वैल्यू रिटर्न करेगा, गेट रेट आपको रेट की वैल्यू रिटर्न करेगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये वैल्यू फर्दर रिटर्न हो जाएगी उस जगह पे जहां पे हमने गेट सैलरी का जो गेट सैलरी का जो मेंबर फंक्शन है जहां से हमने इसको कॉल किया था, ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। इसमें अब एक चीज रह गई है, टू स्ट्रिंग का फंक्शन है, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले हम कॉल कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग n इज इक्वल टू सुपर डॉट टू स्ट्रिंग, जो कि पेरेंट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा, और जो भी वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है पेरेंट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड, वो इस वेरिएबल n में जो कि स्ट्रिंग टाइप का है वहां पे आके रिटर्न हो जाएगा। अब मैं फर्दर रिटर्न कर रहा हूं, क्या रिटर्न कर रहा हूं, ये जो वेरिएबल n में जो स्ट्रिंग पड़ा है ये प्लस बैकस्लैश n, और यहां पे लिख देते हैं कि कमीशन रेट की वैल्यू यहाँ पे जो है रिटर्न कर लेते हैं। तो कमीशन रेट की वैल्यू रिटर्न करने के लिए हमारे पास एक मेथड बना है ना गेट रेट, ठीक है, वो कॉल कर लेंगे और इसको फर्दर कॉन्केटिनेट करेंगे एक और स्ट्रिंग के साथ, जो कि आपको ग्रॉस सेल्स की वैल्यू डिस्प्ले करके देगा। ग्रॉस सेल्स इज इक्वल टू, उसके लिए हमने एक मेथड बनाया हुआ है गेट सेल्स का मेथड, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से
कंप्लीट स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। ये आपको जो एन है, एन के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आया होगा, और यहाँ पे कमीशन रेट है, यहाँ पे ग्रॉस सेल्स हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी। तो आपका ये जो क्लास है ये वाली, ये भी कंप्लीट होगी। तो हमने 3 क्लासेस बना ली हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी जो है सैलरीड एम्प्लॉय हो गई है, कमीशन एम्प्लॉय होगी, अब आवरली एम्प्लॉय रह गई है, ठीक है, आवरली एम्प्लॉय, ठीक है, आवरली एम्प्लॉय। तो फाइल मेन्यू पे, सॉरी, प्रोजेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे सोर्स पैकेजेस, डिफॉल्ट पैकेज पे राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, और यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं आवरली एम्प्लॉय की। इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है, और जो कोड लिखा है उसको रिमूव कर लेते हैं, जो कमेंट्स हैं, और आवरली एम्प्लॉय के आगे लिख देते हैं एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, ठीक है जी। ओके, तो इसके अंदर आपको इसकी सैलरी कैलकुलेट करने के लिए 2 डेटा मेंबर्स चाहिए होंगे जो आवरली एम्प्लॉय है। एक तो ये कि उसका आवरली रेट कितना है और नंबर ऑफ आवर्स कितने उसने काम किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 डेटा मेंबर्स बना लेते हैं, प्राइवेट रेट के नाम से, ठीक है, प्राइवेट डबल रेट एंड प्राइवेट डबल आवर्स, के उसने कितने आवर्स काम किए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसका हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक आवरली एम्प्लॉय, ठीक है, और इसको हम पास करेंगे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल एफ, स्ट्रिंग टाइप का एक वैल्यू जो कि वेरिएबल एल में जाके स्टोर होगी, और इस तरीके से डबल आर एंड डबल एच, ठीक है। ओके, सबसे पहले वही वाला काम कि पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। इसके बाद रेट वेरिएबल में आर वेरिएबल की वैल्यू मैं कहता हूँ कि चली जाए, और आवर्स के अंदर एच वेरिएबल की वैल्यू चली जाए। तो आपके कंस्ट्रक्टर भी कंप्लीट। ओके, पब्लिक डबल गेट सैलरी, इसको जो है हम अभी थोड़ी देर में लिख लेते हैं। ये एरर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। बहरहाल इसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं जो कि आपको रिटर्न करके देगा नंबर ऑफ आवर्स द एम्प्लॉय हैज वर्कड एंड द रेट ऑफ पर आवर, ठीक है, वो रिटर्न करके देगा। तो पब्लिक डबल, इसका नाम रख देते हैं गेट आवर्स, इसमें लिख देते हैं रिटर्न आवर्स। इसी तरीके से पब्लिक डबल गेट रेट, यानी कि आवरली रेट गेट करो, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूं रिटर्न रेट, उसका जो रेट है वो रिटर्न कर दो। अब आते हैं इस सैलरी के अंदर, ठीक है, और सैलरी के लिए कुछ लॉजिक थी, कुछ कंडीशंस थी, वो जरा देख लें कि अगर आपके जो आवर्स हैं वो लेस देन और इक्वल टू 40 हैं तो वेज मल्टीप्लाइड बाय आवर्स, उनको आप जो है वो क्या कर लें, आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ, और इफ कंडीशन में हम आवर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल लिख दें इफ आवर्स, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 40। अगर आवर्स वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू जो है इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 40, तो क्या करो यार, कुछ नहीं करना, गेट रेट से आवरली रेट गेट करो और उसको मल्टीप्लाई कर लो गेट आवर्स के मेथड को कॉल करके। तो ये इसको क्या कर लो, आप इसको रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न कर लो। ओके, इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे एक डबल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है सैलरी, सैलरी, ठीक है, और इस सैलरी वेरिएबल की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिटर्न करवा देते हैं। ओके, एक काम करते हैं कि इस मेंबर फंक्शन के अंदर हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं डबल सैलरी, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा डिक्लेयर करने की ज़रूरत। ओके, इसमें स्मॉल एस है ना, ठीक है,
ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है SALARY, अच्छा ठीक है, डबल सैलरी इज इक्वल टू ज़ीरो। मैं इसको ज़रा एक चीज़ ज़रा देख रहा हूँ, इसको मैं अगर रिमूव कर दूँ यहाँ से, रिटर्न सैलरी, ठीक है, ओके। तो मेंबर फंक्शन है गेट सैलरी, उसके अंदर हमने एक सैलरी टाइप डबल टाइप का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, सैलरी उसका नाम है, ठीक है। और उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं ज़ीरो के साथ, क्योंकि ये प्रॉब्लम दे रहा है फिर, ठीक है, रिटर्न सैलरी। ओके जी, ये तो आपका हो गया कि यार अगर आवर्स जो है ना वो अगर लेस देन और इक्वल टू 40 हो तो फिर सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, कि आवरली रेट को गेट करो और नंबर ऑफ आवर्स को गेट करो और उसको आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो और सैलरी वेरिएबल के अंदर डाल दो, और इस सैलरी वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर लो, रिटर्न कर लो, ठीक है। वरना एल्स, यानी कि 40 से ज़्यादा अगर है, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स, अगर नंबर ऑफ आवर्स आपके 40 से ज़्यादा है तो फिर क्या करो कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि लॉजिक क्या कह रहा है। लॉजिक ये कह रहा है, देखो यार अगर आपकी इफ आवर्स इज लेस देन और इक्वल टू 40, तो फिर तो जो आपकी वेज रेट है, जो आपके नंबर ऑफ आवर्स है उसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और अगर 40 से कम नहीं है, 40 के बराबर नहीं है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि वो 40 से ज्यादा है, ठीक है। तो फिर मुझे यहाँ पे जो है ना एल सिर्फ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 40 से ज्यादा है तो क्या करो यार, जो शुरू के जो 40 आवर्स है ना उनको ना वेज जो आपकी जो रेट है ना, रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपका जो रेट है उसको ना 40, जो शुरू के जो 40 आवर्स हैं उसके साथ क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर, ओके जी। और इसके साथ ना ऐड करो ओके, इसके साथ आप ऐड करें आवर्स माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाय वेज मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं गेट आवर्स, ये आपको आवर्स की वैल्यू गेट करके देगा, माइनस यानी कि 60 घंटे हैं, 70 घंटे हैं, 80 घंटे हैं, उसमें से 40 माइनस कर लो, जो रिमेनिंग आपके आवर्स बनते हैं ना, ठीक है। और उसको ना आप मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ, गेट रेट यानी कि जो आपका वेज रेट है, और उसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लें 1.5 के साथ, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं इस स्टेटमेंट को, ठीक है जी। तो ये आपकी लॉजिक है कि इफ आवर्स इज लेस देन और इक्वल टू 40, ठीक है, तो सैलरी वेरिएबल में क्या डालो, गेट रेट, जो आपका रेट है, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आवर्स द पर्सन हैज वर्कड, ठीक है, वो इसके अंदर डाल के सैलरी वेरिएबल के अंदर भिजवा दो। एल्स, वरना ये एल्स का पोर्शन तब चलेगा अगर आवर्स की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 40 ना हो, तो एल्स का पोर्शन चलेगा, और आपकी जो नॉर्मल आपकी जो आपका जो रेट है वो मल्टीप्लाई होगा आपके शुरू के 40 आवर्स के साथ, और फिर ये जो भी कैलकुलेशन होती है वो ऐड हो जाएगी किस चीज के साथ, कि आपने जितने टोटल नंबर ऑफ घंटे काम किए हैं, 60 घंटे, 65 घंटे, 70 घंटे, उसमें से शुरू के 40 माइनस हो जाएंगे आवर्स, क्योंकि उनके लिए अलग से हमने जो है वो रेट और उसकी सैलरी हमने ऑलरेडी से कैलकुलेट कर ली हुई है। तो रिमेनिंग जो आपकी 40 आवर्स के अलावा जो मजीद जो आवर्स हैं, एक्स्ट्रा जो आपने काम किया है, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका जो भी रेट बनता है उस रेट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.5 के साथ, कि 40 आवर्स से ज्यादा अगर बंदा काम कर रहा है तो उसका जो वेज रेट है वो 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा उसको सैलरी मिलेगी, उसका रेट जो है वो 1.5 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो सैलरी वेरिएबल में ये वैल्यू आ जाएगी, वरना सैलरी वेरिएबल में यहाँ पे जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी, और आप इस सैलरी को क्या कर रहे हो, इस सैलरी को रिटर्न कर रहे हो। तो ये आपका आवरली एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें आप टू स्ट्रिंग का मेथड एक रहता है, तो वो हम लिख लेते हैं पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग एन इज इक्वल टू सुपर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, कि पेरेंट क्लास यानी एम्प्लॉय क्लास, उसका जो टू स्ट्रिंग मेथड है उसको कॉल करो, और वो जो कुछ रिटर्न कर रहा है ना उसको इसके अंदर रिटर्न कर दो वेरिएबल एन के अंदर, ठीक है। और फर्दर जो है वो आपने क्या करना है, रिटर्न करना है इसको एन को, और ये आगे फर्दर क्या करेगा, कॉन्केटिनेट करेगा
आवरली रेट इज इक्वल टू, और जो आवरली रेट है उसको गेट करने के लिए गेट रेट का मेथड है, ठीक है, उसको कॉल कर लेंगे, प्लस फर्दर आगे कॉन्केटिनेट हो रहा है आवर्स वर्कड कि कितने घंटे उसने काम किए, ठीक है, इज इक्वल टू, और इसको हमको फर्दर कॉन्केटिनेट कर लेंगे गेट आवर्स के मेथड से जो रिटर्न वैल्यू होगी उसके साथ हम इसको कॉन्केटिनेट कर लेंगे। तो आपका ये जो आपकी 4 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे देखते हैं 5वीं क्लास जो है वो बेसिकली आपकी बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय, जो कि कमीशन एम्प्लॉय की चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो अब कमीशन एम्प्लॉय की जो चाइल्ड क्लास है, हम चूंकि इनहेरिट कर रहे हैं इससे, तो कमीशन एम्प्लॉय के अंदर जो कमीशन एम्प्लॉय के जो डेटा मेंबर्स हैं हमें उसको प्रोटेक्टेड जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ कमीशन एम्प्लॉय के अंदर, और इसका जो डेटा मेंबर्स हैं ये आपके प्राइवेट फिर नहीं होंगे, ठीक है, इनको मैं कर लेता हूं प्रोटेक्टेड। इसके ऊपर भी बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, और फिर एक और एक्सेस स्पेसिफायर भी होता है जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, इस पे जरूर बात करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, और डिफॉल्ट पैकेज पर राइट क्लिक किया, यहाँ पे जावा की क्लास बनाई, क्लास का नाम है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय, और इसको फिनिश कर दिया, ठीक है। और आपकी जो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है ये एक्सटेंड कर रहा है, ये इनहेरिट हो रहा है, ठीक है, ये आपकी यानी कि इसकी जो पेरेंट क्लास है उसका नाम है कमीशन एम्प्लॉय, ठीक है, वो उसकी पेरेंट क्लास है। ओके जी, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का प्रॉब्लम है, नो इश्यूज, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, कंस्ट्रक्टर जैसे ही बन जाएगा इसके अंदर पैरामीटराइज तो ये मसला हल हो जाएगा। ओके जी, तो ये होगी आपकी क्लास, इसके अंदर सबसे पहले इसका जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। क्लास का नाम है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय, ठीक है, इसको हम पास करेंगे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, एक दूसरा भी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल फॉर द लास्ट नेम, और एक सेकंड, इसमें हम इस तरह कर लेते हैं कि इसके लिए चूंकि ये बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है, मींस कि इसको कुछ बेसिक सैलरी भी मिलेगी, इसको जो है वो कमीशन भी मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक प्राइवेट डेटा मेंबर बना लेते हैं, प्राइवेट डबल, और इसका नाम रख देते हैं बेसिक बेसिक सैलरी, ठीक है, क्योंकि हमने इसके बाद फिर इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है ओके, ठीक है, क्योंकि इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने बेसिक सैलरी को भी वैल्यू जो है ना वो असाइन करनी है। तो स्ट्रिंग एफ स्ट्रिंग एल, ठीक है, कॉमा आपका हो जाएगा, इसको देख लेते हैं कमीशन एम्प्लॉय के अंदर और फर्दर कौन कौन से डेटा मेंबर्स हैं जो कि इसको एक्सटेंड हुए हैं वो मैं देख लेता हूँ। एक जो है वो रेट की वैल्यू है, एक जो है वो सेल्स की वैल्यू है, ठीक है, तो इसको हम पास कर लेंगे डबल रेट की वैल्यू, सॉरी इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, रेट की वैल्यू और डबल सेल्स की वैल्यू, ठीक है। और सबसे पहले तो इस तरह कर लेते हैं कि इसकी जो पेरेंट क्लास है हम उसको ये वेरिएबल एफ की वैल्यू, एल की वैल्यू, आर की वैल्यू, एस की वैल्यू ये हम पास कर देते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। बहुत सारे एरर्स हैं, ठीक है, इनको मैं ट्रेस आउट करता हूँ, उस वक्त तक मैं इस वीडियो को जो है वो पॉज कर देता हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। ओके जी, कोई खास मिस्टेक नहीं है एक्चुअली इसके अंदर, गलती से जब हम क्लास का नाम लिख रहे थे बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय, तो प्लस के अंदर ये एक ई लग गया था मुझसे गलती से, ठीक है, तो अब इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। तो ये जो है कंस्ट्रक्टर जब हम लिख रहे थे तो इसके अंदर ये ई बेसिकली नहीं था, तो इसको हम लिख देते हैं ई, तो ये आपके जितने एरर्स हैं ये सारे के सारे रिमूव हो गए। आपके इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पहली कॉल हम भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं टू द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। तो इसकी जो पेरेंट क्लास है ना, इसकी जो पेरेंट क्लास है वो है जी आपकी कमीशन एम्प्लॉय, ठीक है। अगर आप ये क्लास हायरार्की देख लें
तो ये बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की जो पेरेंट क्लास है वो कमीशन एम्प्लॉय है। तो मैं यहां से इसके कंस्ट्रक्टर में से इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं। फिर इसका कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो वो एम्प्लॉय क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या कर रहा होगा, सुपर के कीवर्ड के थ्रू उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आपकी इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक ये वेरिएबल है बेसिक सैलरी का। तो हम इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू ओके जी, इसके अंदर हम फर्स्ट नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए, ठीक है, जो आपका कमीशन रेट है, जो सेल्स है उसकी वैल्यू, और फिर आखिरी आपका बेसिक सैलरी है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी क्योंकि हमने देनी है तो इसलिए हम बी वेरिएबल यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एज एन आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर 1 2 3 4 5 आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो पांचवा आर्ग्यूमेंट है, आखिरी आर्ग्यूमेंट है, उसकी वैल्यू जो है ना वो बेसिक सैलरी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ बेसिक सैलरी इज इक्वल टू बी। तो आपका ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसमें मेथड लिख लेते हैं पब्लिक, रिटर्न टाइप इसकी है डबल, और मेथड का नाम है गेट सैलरी, ठीक है। अब गेट सैलरी मेथड जो है इसकी जो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय, ठीक है, ये जो आपका बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है, इसकी ना जो सैलरी होगी ना वो बराबर होगी कमीशन एम्प्लॉय की सैलरी के और प्लस इसकी जो बेसिक सैलरी इसको जो मिल रही है उसके। यानी कि इसकी जो पेरेंट क्लास है, इसकी पेरेंट क्लास जिस तरीके से सैलरी कैलकुलेट करने का जो मेथड उसमें हमने लिखा है गेट सैलरी, हमने जो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स चलनी चाहिए, और प्लस इसकी जो बेसिक सैलरी है उसके अंदर वो सैलरी ऐड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जस्ट लिख देते हैं क्या चीज, रिटर्न इसका जो वेरिएबल है बेसिक सैलरी का, ठीक है, और इसके साथ ऐड हो जाए सुपर डॉट गेट सैलरी, यानी कि जो जो आपकी जो पेरेंट क्लास है ना, इस क्लास की जो पेरेंट क्लास है उसका गेट सैलरी का मेथड कॉल होगा, ठीक है। इसकी पेरेंट क्लास बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की जो पेरेंट क्लास है वो आपकी कमीशन एम्प्लॉय है। तो कमीशन एम्प्लॉय में ये जो गेट सैलरी का जो मेथड है ना, ये क्या करेगा, ये सेल्स की वैल्यू और रेट की वैल्यू को आपस में क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा और रिटर्न कर देगा। कहाँ रिटर्न कर देगा, जिस जगह पे हमने इसको कॉल किया है इस जगह पे रिटर्न कर देगा, और इसके साथ ऐड हो जाएगी बेसिक सैलरी की वैल्यू। तो ये इसकी ना इस कमीशन सॉरी बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की टोटल सैलरी ये बनेगी, ठीक है। और फिर इसमें एक मेथड रह जाता है पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्ट्रिंग एन इज इक्वल टू सुपर डॉट टू स्ट्रिंग, के इसका जो पेरेंट क्लास है जो कि इसकी कमीशन एम्प्लॉय इसकी पेरेंट क्लास है उसका जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो कॉल करो, ठीक है। और उसका जो टू स्ट्रिंग मेथड जब कॉल होगा तो वो आगे फर्दर अपने पेरेंट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करके वहां से फर्स्ट नेम लास्ट नेम उठा के इस वेरिएबल एन में डाल देगा। फिर वेरिएबल एन में फर्स्ट नेम लास्ट नेम पड़ा है, ये फर्दर आगे कॉन्केटिनेट होगा इसके कमीशन रेट के साथ, ये फर्दर आगे कॉन्केटिनेट होगा इसके ग्रॉस सेल्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये रिटर्न करवा दिया, तो यहाँ पे ये वेरिएबल एन में ये वैल्यू आ जाएगी और हम कहते हैं यार रिटर्न करो वेरिएबल एन की वैल्यू, और प्लस अब आखिरी जो इसका जो अपना वेरिएबल है खुद का वो है बेसिक सैलरी। तो मैं लिख देता हूँ बेसिक सैलरी इज इक्वल टू, उसके लिए जो है मैंने वैसे बेसिक सैलरी को गेट करने के लिए कोई मेंबर फंक्शन तो नहीं बनाया, गेटर मेथड जिस तरह बाकी क्लासेस के अंदर मैंने बनाया। तो जस्ट मैं यहाँ पे इसकी जो जो वेरिएबल है उसका मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं सेव। आपका ये पूरे का पूरा जो हायरार्की थी वो कंप्लीट हो गई है। अब जस्ट इसके अंदर मेन क्लास आपने बनानी है, तो उसके लिए हम डिफॉल्ट पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास, मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट। आप इसको अपनी मर्जी का कोई सा भी नाम जो है वो दे सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ फिनिश। और चूंकि ये आपकी मेन क्लास है तो इसलिए इसके अंदर मेन फंक्शन का मौजूद होना लाजमी है। तो मैं मेन फंक्शन लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग टाइप की एक इसको अरे पास कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं पहले तो सबसे पहले तो एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू
एम्प्लॉय, और उसका ना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्लास को देख लेते हैं, इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्या क्या पास करेंगे। इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम दो स्ट्रिंग्स पास करेंगे जो कि ये अपने फर्स्ट नेम वेरिएबल और लास्ट नेम वेरिएबल के अंदर उठा के स्टोर कर देगा, ठीक है। तो इसको हम दो स्ट्रिंग्स पास करते हैं, पहला स्ट्रिंग इसका फर्स्ट नेम है, ठीक है, और दूसरा स्ट्रिंग जो है वो इसका लास्ट नेम होगा। ओके जी, ठीक है। ये एरर अब आप देख लें, ये एरर कह रहा है कि एम्प्लॉय इज एब्स्ट्रैक्ट एंड इट कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड। यही आपको दिखाने का मकसद था कि एम्प्लॉय की क्लास जो है वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता, उसके उसके अंदर जो है बेसिकली एक मेथड है, ठीक है। एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक मेथड है, ये आपके सामने है, गेट सैलरी का। ये एब्स्ट्रैक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की कोई किसी किस्म की कोई डेफिनेशन नहीं होती, वो इनकम्प्लीट मेथड्स होते हैं, और इनको कंप्लीट करने की, इनको डिफाइन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इसकी चाइल्ड क्लासेस के पास होती है, ठीक है। तो इसलिए आप एम्प्लॉय क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकोगे, ठीक है जी। तो मैं इस स्टेटमेंट को क्या कर लेता हूँ, इस स्टेटमेंट को मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे, अब इसके जो ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो वो सैलरीड एम्प्लॉय, कमीशन एम्प्लॉय, आवरली एम्प्लॉय, और जो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है आप उसके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। तो सैलरीड एम्प्लॉय के अंदर जो है हम क्या कर लेते हैं कि उसका जो है देख लेते हैं, उसका जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है कि उसको कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, ठीक है। तो सैलरीड एम्प्लॉय जो है उसमें फर्स्ट नेम के लिए एक आर्ग्यूमेंट है, लास्ट नेम के लिए एक आर्ग्यूमेंट है, और सैलरी की वैल्यू सेट करने के लिए एक आर्ग्यूमेंट आपको पास करना पड़ेगा। तो तीन आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करने पड़ेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरीड एम्प्लॉय, एस ई इज इक्वल टू न्यू सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है। इसका फर्स्ट नेम, ठीक है, इसका लास्ट नेम वो भी स्ट्रिंग होगा, और इसका इसकी जो सैलरी की वैल्यू है, ठीक है, लेट्स सपोज 1200.75, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है जी। ये आपका सैलरीड एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बन गया है। इसके तीन कंस्ट्रक्टर को तीन आर्ग्यूमेंट्स आपने पास करने हैं, ठीक है। ओके जी, इसके बाद बारी आती है आपके कमीशन एम्प्लॉय की। तो कमीशन एम्प्लॉय का जो कंस्ट्रक्टर है उसको देख लेते हैं, उसमें दो स्ट्रिंग्स हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। जो कमीशन है, जो रेट है, रेट कमीशन रेट, और जो ग्रॉस सेल्स की वैल्यू है वो आपने पास करनी है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कमीशन एम्प्लॉय सीई इज इक्वल टू न्यू कमीशन एम्प्लॉय, इसका नाम लिख देते हैं, इसका लास्ट नेम लिख देते हैं, और इसके बाद इसका जो कमीशन रेट है वो लिख देते हैं 0.25 मींस के 25%, और इसकी जो ग्रॉस सेल्स थी लेट सपोज वो थी 45,000 की, इसने जो सेल्स थी वो इसने की हैं, ठीक है। ओके जी, इसके बाद आपका आ जाता है आवरली एम्प्लॉय। तो आवरली एम्प्लॉय को आपने इसके इसके कंस्ट्रक्टर को आपने चार आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसका जो आवरली रेट है, और जो नंबर ऑफ आवर्स इसने जो काम किए हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आवरली एम्प्लॉय, एच ई इज इक्वल टू न्यू आवरली एम्प्लॉय, ठीक है, फर्स्ट नेम, इसका लास्ट नेम, ठीक है, और आवरली एम्प्लॉय में नेक्स्ट आपका जो है वो आवरली रेट है और नंबर ऑफ आवर्स हैं, ठीक है। तो इसका आवरली रेट है लेट सपोज 2,000 रुपीज, और नंबर ऑफ आवर्स जो इसने काम किए हैं, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 85 आवर्स, ठीक है। तो ये आपका आवरली एम्प्लॉय जो है उसका ऑब्जेक्ट बन गया है। नेक्स्ट आपका है जी बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय। तो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं, उसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम भेजना है, उसका जो कमीशन रेट है, उसकी जो ग्रॉस सेल्स हैं, और उसकी जो बेसिक सैलरी है, ठीक है, वो आपने इनपुट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेस
आपकी क्लास का नाम है बेस बेस प्लस, ठीक है। ई नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्लस के अंदर ई मैंने गलती से डाल दिया स्टार्ट में, तो अब इसको चेंज फिलहाल नहीं करता मैं, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय, ठीक है। बेस प्लस ई, बीपीई कर लेते हैं इसका नाम, न्यू बेस प्लस एम्प्लॉय, और इसको आर्ग्यूमेंट्स पास कर लेते हैं। इसका फर्स्ट नेम है, ठीक है। इसका लास्ट नेम है, और इसके अंदर मज़ीद देख लेते हैं कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसका कमीशन रेट है, सेल्स है और बेसिक सैलरी है, ठीक है। कमीशन रेट है इसका, लेट सपोज 0.15। इसका इसने जो सेल्स की हैं लेट सपोज वो 25,000 रुपीज़ की हैं, और इसकी जो बेसिक सैलरी है ना वो लेट सपोज 15,000 रुपये बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके जी। अब हमारे पास जो सैलरीड एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी जो है वो गेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड बना हुआ है गेट सैलरी का, तो हम उसको कॉल कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है वो सैलरीड एम्प्लॉय की डिटेल्स देख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फॉर आउटपुट स्टेटमेंट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिटेल्स ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय, ताकि हमें पता लगे कि ये जो डिटेल्स आ रही हैं ये किसकी आ रही हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर ये जो सैलरीड एम्प्लॉय है एस ई, ठीक है, इसका टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो मैं कॉल कर लेता हूँ। तो मुझे इसकी ना डिटेल्स दिखा देगा, इसका फर्स्ट नेम दिखा देगा, इसका लास्ट नेम दिखा देगा, और इसकी जो भी सैलरी की वैल्यू है, यानी कि सैलरीड एम्प्लॉय का जो फर्स्ट नेम है वो हारिस है, लास्ट नेम जो है वो खान है, और इसकी जो सैलरी है जी वो 1200.75, ठीक है, वो डिस्प्ले करके दे देगा मुझे। और इसकी जो है मैं वो दिखा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आउटपुट स्टेटमेंट के थ्रू एस ई डॉट गेट सैलरी का जो मेथड है वो कॉल कर लेंगे, तो ये आपको सैलरी की वैल्यू दिखा देगा, ठीक है। ओके जी। तो इन्हीं तीन स्टेटमेंट्स को मैं कर लेता हूं कॉपी, और यहाँ पे इसको मैं एक दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे हम देखते हैं आपके सैलरीड एम्प्लॉय के बाद है कमीशन एम्प्लॉय, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिटेल्स ऑफ कमीशन एम्प्लॉय, और कमीशन एम्प्लॉय का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो है सी ई, तो यहाँ पे एस ई की बजाय अब सी ई, क्योंकि एस ई तो रेफरेंस वेरिएबल था आपके सैलरीड एम्प्लॉय का, ठीक है जी। इसको फिर वंस अगेन मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और अब हम देखते हैं जो आवरली एम्प्लॉय है, जो आवरली एम्प्लॉय है उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। और यहाँ पे आवरली एम्प्लॉय के लिए एच ई वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल, उसमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पड़ा है, लिहाजा मैं यहाँ पे एच ई वेरिएबल यूज करूंगा, और उसका टू स्ट्रिंग मेथड और उसका जो गेट सैलरी का मेथड है वो कॉल कर लूंगा। आवरली एम्प्लॉय के बाद है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय, जिसके लिए रेफरेंस वेरिएबल बना हुआ है बीपीई के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि डिटेल्स ऑफ बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय, और उसका जो वेरिएबल है रेफरेंस वेरिएबल वो मैं यूज कर लूंगा इस तरीके से बीपीई, ठीक है जी। इसको कर लेते हैं सेव, और इसको कर लेते हैं रन। तो ये आपसे पूछेगा कि आपकी मेन क्लास का नाम टेस्ट ही है, आपसे कंफर्म कर रहा है, तो बेसिकली टेस्ट ही है, मैं इसको ओके कर लेता हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम आपका जो है वो जब चलेगा तो ये ओके, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, ये गेट सैलरी का पता नहीं लग रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टोटल सैलरी इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर भी
टोटल सैलरी इज इक्वल टू, इसको मैं कॉन्केटिनेट कर लूंगा और यहाँ पर भी जो आपका कमीशन एम्प्लॉय है इसके केस के अंदर भी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दूंगा इसके अंदर, टोटल सैलरी इज इक्वल टू, और इसको मैं कॉन्केटिनेट कर लूंगा और आपका आखिरी बच जाता है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय। इसके अंदर भी मैं लिख दूंगा टोटल सैलरी इज इक्वल टू और इसको मैं कॉन्केटिनेट कर लूंगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं वंस अगेन इसको मैं रन कर लेता हूँ। ओके जी, यहाँ पे यहाँ से आपका जो सैलरीड एम्प्लॉय है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो कोड है वो भी आपके सामने ही रखूँ। ठीक है, ये आपका पहला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है डिटेल्स ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय, तो ये आपको डिटेल्स ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय दिखा रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एसई सैलरीड एम्प्लॉय का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर रहा है और सैलरीड एम्प्लॉय का जो टू स्ट्रिंग मेथड है उस पर चले जाते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय है, इसका ये टू स्ट्रिंग मेथड है। ये टू स्ट्रिंग मेथड जो है क्या कर रहा है, ये कॉल कर रहा है अपनी पेरेंट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को। तो पेरेंट क्लास इसकी है जी एम्प्लॉय की क्लास। ठीक है, तो एम्प्लॉय की क्लास का जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो रिटर्न कर रहा है फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जो फर्स्ट नेम की वैल्यू है एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू जो लास्ट नेम की वैल्यू है। तो वही आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट नेम है हारिस, ये आप अगर देख लें सैलरीड एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, ठीक है, उसमें फर्स्ट नेम हारिस था और लास्ट नेम उसका खान था और उसकी सैलरी की वैल्यू जो थी वो 1200.75 थी। ठीक है, तो जो कि आपको ये यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है। और फिर उसके बाद ये जो है ना टोटल सैलरी इज इक्वल टू 1200.75, क्योंकि इसकी सैलरी बस यही है। ठीक है, इसके अलावा इसको कोई कमीशन, कोई एक्स्ट्रा कुछ इंसेंटिव्स वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहे। ठीक है ना, तो इसलिए ये आपको जो सैलरी कैलकुलेट करके दिखा रहा है ना, जो सैलरीड एम्प्लॉय उसकी जो गेट सैलरी का जो मेथड है, अगर हम उसको देख लें सैलरीड एम्प्लॉय का जो गेट सैलरी का मेथड है उसमें जस्ट ये लिखा है कि यार सैलरी की वैल्यू रिटर्न कर दो, सैलरी की वैल्यू रिटर्न कर दो। तो सैलरी की वैल्यू आपने जो यहाँ पे दी है अपने इस मेन फंक्शन के अंदर वो 1200.75 है और यही वैल्यू इसकी टोटल सैलरी बनती है। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे आपको रिटर्न करके दे दिया है। नेक्स्ट आ रहा है जी डिटेल्स ऑफ कमीशन एम्प्लॉय। ठीक है, तो कमीशन एम्प्लॉय के केस में आपने यहाँ पे जो कमीशन एम्प्लॉय बनाया था उसका नाम था जवाद, फर्स्ट नेम ताहिर, लास्ट नेम, उसका कमीशन रेट था 0.25 और उसका जो ग्रॉस उसने जो सेल्स की थी वो 45,000 की थी। ठीक है, तो अब इसकी डिटेल्स अगर हम देखें यहाँ पे डिटेल्स ऑफ कमीशन एम्प्लॉय, ठीक है, फर्स्ट नेम जवाद, लास्ट नेम ताहिर, कमीशन रेट इज इक्वल टू 0.25, ये इसका टू स्ट्रिंग मेथड चल रहा है इस टाइम पे। ठीक है ना, और ग्रॉस सेल्स हैं 45,000 की। ठीक है, इसने ग्रॉस सेल्स की यानी कि इसने 45,000 रुपए की चीजें बेची हैं, तो उस पे इसका ना 25% इसको मिल रहा है जो कि 11,250 रुपए बन रहा है। ठीक है, ओके जी, यहाँ पे ये आवरली एम्प्लॉय है। आवरली एम्प्लॉय में देखें तो इसका नाम है बिलाल जदून, ये आपको दिखा रहा है बिलाल जदून। इसकी जो बनती है आवरली रेट, ओके, ये जो है आवरली रेट 2000 आ रहा है। मैं इसको एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि ये जो आवरली एम्प्लॉय है इसके कंस्ट्रक्टर में जाके ज़रा चेक कर लेता हूँ। ओके, ये पहले रेट है और फिर आवर्स हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैंने इसको जो है यहाँ पे आवरली रेट मैंने इसका लिखा है 2000, यानी कि एक घंटे के ना इसको 2000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और 85 आवर्स इसने काम किए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बिलाल जदून है 2000 इसका आवरली रेट है, आवर वर्क्स हैं 85, इसका जो टोटल सैलरी है वो सही कैलकुलेट नहीं कर रहा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट हम देखते हैं बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय राशिद इमरान। ठीक है, यही वैल्यूज आपको दिखा रहा है, डिटेल्स ऑफ बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय राशिद इमरान। ठीक है, इसका इस बंदे का ये रेट की वैल्यू कमीशन रेट है 0.15। ठीक है, 0.15 आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। इसका जो सेल्स इसने की हैं वो 25,000 की हैं, तो ये आपको दिखा रहा है ग्रॉस सेल्स इसकी 25,000, इसकी बेसिक सैलरी है 15,000, दिखा रहा है आपको बेसिक सैलरी। ये सारा कुछ जो आपको दिखा रहा है यहां से लेके यहां तक फर्स्ट नेम, ठीक है, ये जो आपको डिस्प्ले करके दे रहा है फर्स्ट नेम इज इक्वल टू राशिद, लास्ट नेम इज इक्वल टू इमरान, कमीशन रेट, ग्रॉस सेल्स, बेसिक सैलरी, ये आपको दिखा रहा है इस वजह से। ये जो आपकी
जो आपकी जो टू स्ट्रिंग का जो मेथड आपका चल रहा है ना, ये टू स्ट्रिंग का मेथड, ये टू स्ट्रिंग का मेथड आपको ये सारी की सारी डिटेल्स दिखा रहा है इन केस ऑफ ऑल दी अदर क्लासेस एंड इन केस ऑफ ऑल दी अदर ऑब्जेक्ट्स एज वेल, ठीक है। और आखिर में ये जो है ना टोटल सैलरी इज इक्वल टू जो लिखा आ रहा है वो बेसिकली गेट सैलरी का मेथड कॉल हो रहा है। तो गेट सैलरी का मेथड क्या कर रहा है इसके इस केस के अंदर, जो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के केस में इसकी जो भी बेसिक सैलरी बनती है उसको हम ऐड कर रहे हैं इसकी इसकी कमीशन के साथ कि इसको कितना कमीशन मिल रहा है, ठीक है। और कमीशन कैलकुलेट हो रहा है आपके इस पर्टिकुलर क्लास की पेरेंट क्लास के अंदर जिसका नाम है कमीशन एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से चले जाता हूँ टेस्ट क्लास के अंदर। आउटपुट में बेसिकली इसका जो है 0.15 मल्टीप्लाई बाय 25,000 जो भी रिजल्ट आ रहा है वो प्लस हो रहा है आपकी बेसिक सैलरी के साथ जो कि 15,000 है। तो टोटल सैलरी आपकी बन रही है यहाँ पे 18,750 रुपए, 3,750 रुपए इसका जो है वो कमीशन बन रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे आपके ये जो आवरली एम्प्लॉय है इस केस के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बिलाल जदून आवरली रेट है 2000, इसका जो आवर्स वर्क है 85 है, तो ये माइनस में तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देर इज सम काइंड ऑफ लॉजिकल एरर, मैं इसको जरा देख लेता हूँ पहले कि क्या एरर है और फिर मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो मैं वीडियो को करता हूँ पॉज उस वक्त तक। ओके जी, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं था। बेसिकली यहाँ पे जो गेट आवर्स हैं उन मतलब कि आपने जितने घंटे काम किए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 85 दिया था तो ये आपको 85 रिजल्ट जो है वो रिटर्न करके देगा। और इसमें से हम 40 माइनस कर रहे थे तो मैं इसको ना इस स्टेटमेंट को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो गेट रेट मल्टीप्लाइड बाय 1.5 है इसको भी मैं ब्रैकेट के अंदर अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 85 इसने आवर्स काम किए हैं, 2,000 रुपये इसके घंटे बनते हैं, पर आवर बनता है, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि ये आवरली एम्प्लॉय, ठीक है, इसका फर्स्ट नेम, ठीक है, इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आवरली रेट, आवर्स वर्कड, ये सारे का सारा तो टू स्ट्रिंग मेथड दिखा रहा है। और टोटल सैलरी इज इक्वल टू 2,15,000 ये आपको कैलकुलेट करके दे रहा है। इसका जो गेट सैलरी का जो मेथड है ना वो कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है। तो चूंकि इसकी सैलरी जो है वो आवर्स के बेस पे कैलकुलेट होती है, इसने 85 आवर्स जो है वो 85 आवर्स जो है उसने काम किए हैं, तो इसकी जो आवर्सली एम्प्लॉय में आ जाए इसकी सैलरी चूंकि आवर्स की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 40 नहीं है, लिहाजा ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, एल्स का पोर्शन चलेगा। और इसमें लिखा है गेट रेट, इसका जो रेट है 2000, ठीक है, 2000 इसका रेट है, मल्टीप्लाई बाय 40 यानी कि शुरू के जो 40 आवर्स हैं उसका रेट अलग है, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें जो आपकी यानी कि शुरू के जो 40 आवर्स हैं उसका हम यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम ऐड कर रहे हैं किस चीज़ के साथ? जो रिमेनिंग आपके जो आवर्स हैं यानी कि 40 आवर्स तो ठीक है, उसका तो रेट हमें पता है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया उसके रेट के साथ। अब हम इसका जो रिमेनिंग जो 45 आवर्स हैं, क्योंकि 85 आवर्स इसने काम किए हैं, उन 45 आवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेट के साथ और इसके रेट को आगे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1.5 के साथ, क्योंकि इसका रेट जो है वो 1.5 गुना बढ़ जाएगा फॉर ऑल दी आवर्स वर्कड आफ्टर 40 आवर्स। 40 घंटों के बाद जितने भी घंटे इसने काम किए होंगे तमाम के तमाम घंटों का जो रेट होगा ना वो 1.5 गुना ज्यादा होगा। तो ये जब कैलकुलेशन इसकी होगी 85 आवर्स की तो वो आपकी यहाँ पे बनती है तकरीबन एग्जैक्टली 2,15,000 रुपए, ठीक है। तो वीडियो जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है, 1 घंटा 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब इस तरह कर लेते हैं कि इस वीडियो को जो है कंक्लूड कर लेते हैं। आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझ आ गए होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को जिसका नाम कोड विद फैसल है इसको आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन नजर आ जाएगा, आप काइंडली उसको क्लिक कर लें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ ये वीडियो पसंद आए तो इसको काइंडली आप लाइक भी कर सकते हैं और मजीद अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।